गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है बेटा। ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी क्लास होगी इसमें। ये जो है हमारा है डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं या क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है बेटा पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है बेटा? ये जो है रीनल पेल्विस का इन्फ्लेमेशन होता है, जिसमें रीनल पेल्विस जो है और मेडुलरी टिश्यू जो है किडनी का, उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूज जाते हैं वो। और ये डिजीज जो है बेटा एक बैक्टीरिया के कारण होती है, जो कि किडनी के पास पहुंच जाता है किसी भी रास्ते से, जैसे कि यूरेथ्रा से या यूरेटर से। और ये डिजीज जो है अफेक्ट करती है फिर बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म को, जिससे जो है कंसंट्रेट जो है पर्सन के अंदर क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता। और इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है? फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन, फीवर, पेन, ये जो है इसके सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इट कैन क्योर, जो एक प्रॉम्प्ट एंटीबायोटिक होती है वो क्योर कर देती है इस डिजीज को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे होता क्या है। इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन। आपको पता है किसी भी डिजीज को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसके कॉजेटिव एजेंट को पढ़ना होता है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये बीमारी होती क्या है। तो इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द रीनल पेल्विस एंड मेडुलरी टिश्यू ऑफ किडनी। अब दूसरा जो है इसमें हम पढ़ेंगे कॉजेटिव एजेंट क्या है इस बीमारी का, किसके कारण ये होती है। तो बैक्टीरिया दैट रीच द किडनी थ्रू यूरेथ्रा और यूरेटर, कोई बैक्टीरिया जो है वो पहुंच जाता है, जिसके कारण ये बीमारी हो जाती है। अब सिम्टम्स क्या हैं इस बीमारी के, किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे या क्या लक्षण होते हैं इस डिजीज के। तो इसमें बेटा क्या होगा, फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन जो है, फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन। यूरिन जब आप एक्सक्रीट आउट करोगे तो उस दौरान जो है आपको पेन फील होगा मसल्स के अंदर, और जो है फ्रीक्वेंट बार बार जो है आपको यूरिन के लिए जो है जाना पड़ेगा एक्सक्रीट आउट करने के लिए। नेक्स्ट इसमें बता सकते हैं फीवर भी हो जाता है इस बीमारी में, और लुम्बर एरियाज के अंदर भी पेन जो है स्टार्ट हो जाता है, पेन इन द लुम्बर एरिया। तो लुम्बर एरिया क्या कौन सा होता है बेटा? एब्डोमेन के नीचे वाला जो एरिया होता है उसको हम लुम्बर एरिया बोलते हैं, उसमें जो है पेन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट इसमें हम बताएंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है, या कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं तो प्रॉम्प्ट एंटीबायोटिक कैन क्योर द डिजीज। ये जो प्रॉम्प्ट एंटीबायोटिक जो होती है वो क्योर कर देती है, डिजीज को सही कर देती है। तो सबसे पहला था पाइलोनेफ्राइटिस डिसऑर्डर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। सेकंड आता है बेटा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या जिसको हम ब्राइट्स डिजीज भी बोल देते हैं, ब्राइट्स डिजीज। इसमें क्या होता है, ये एडवांस ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस बाय इंजरी ऑफ द किडनी से जो है ये होती है, इंजरी ऑफ किडनीज के कारण ये बीमारी हो जाती है। एंड इट डिफेक्ट्स द किडनी बाय एलर्जिक रिएक्शंस ऑफ द टॉक्सिन्स ऑफ बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इसमें हम बताएंगे इट इज कोज्ड बाय
एडवांस ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस के एडवांस होने के कारण जो है ये बीमारी हो जाती है, या हम कह सकते हैं बाई इंजरी टू द किडनी, बाई इंजरी टू किडनी एंड हम कह सकते हैं और बाई एन एलर्जिक रिएक्शन, और बाई एन एलर्जिक रिएक्शन ऑफ टॉक्सिन बाय द टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं ऑफ बैक्टीरिया सच एज, जो कि एक बैक्टीरिया रिलीज करता है जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई, इसके कारण ये बीमारी हो जाती है। और इसमें होगा क्या बेटा, जो ग्लोमेरुलस जो आरबीसी जो है उसकी खत्म होती हुई चली जाती है, प्रोटीन जो है फिल्ट्रेट का वो एंटर कर, प्रोटीन और आरबीसी जो है फिल्ट्रेट के अंदर एंटर करने लग जाएंगे और परमानेंट डैमेज हो जाएगा इस इन्फेक्शन के कारण। तो इसमें हम बताएंगे इफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लोमेरुली बिकम नॉन फंक्शनल, अगर इस बीमारी के कारण कहता है लार्ज नंबर में जो ग्लोमेरुली हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगी, तो क्या होगा, नॉन फंक्शनल, द इंडिविजुअल मस्ट यूज एन आर्टिफिशियल किडनी, तो जो इंडिविजुअल जो पर्सन होगा वो क्या यूज करेगा, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल किडनी यूज करना ही एकमात्र जो है उसका ट्रीटमेंट है, बाकी कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर आएगा वो है बेटा हाइपरटेंशन डिसऑर्डर है एक्सक्रीटरी सिस्टम के। तो हाइपरटेंशन caused by secretion of रेनिन, रेनिन के सिक्रेशन के कारण कहता है हाइपरटेंशन हो जाती है। तो ये भी डिसऑर्डर है बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो सिक्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रेनिन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन, इसमें हम यही बताएंगे, अगर कहता है लार्ज अमाउंट ऑफ secretion of large amount of renin leads to formation of angiotensin which in turn lead to hypertension, जिसके कारण फिर क्या हो जाएगी, which will lead to turn हाइपरटेंशन, इससे जो हाइपरटेंशन बढ़ जाएगी या हो जाएगी। अगर कहता है लार्ज अमाउंट में रेनिन का सिक्रेशन होगा तो एंजियोटेंसिन ज़्यादा बनेगा बॉडी के अंदर, और जिससे कहता है हाइपरटेंशन बन जाती है। नेक्स्ट हम बताएंगे फोर्थ रीनल कैलकुली, या जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन्स। ये बायोलॉजिकल नेम है या मेडिकल नेम हम इसको बोल सकते हैं। कभी भी किसी पर्सन को अगर पथरी वगैरह होगी तो बेटा उसके जो पथरी का टेस्ट वगैरह या जो भी हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं उसमें रीनल कैलकुली के नाम से आएगा। अगर किसी को पथरी होगी, स्टोन होगा, तो रीनल कैलकुली के नाम से आएगा कि रीनल कैलकुली मेजरिंग अबाउट, उसका फिर दिया हुआ मिलेगा कि इतने ग्राम की या इतनी पथरी जो है इसको पर्सन को है, पेशेंट को है। तो रीनल कैलकुली जो है कैसे बनती है, आपको पता है सबसे पहली चीज़ तो कि किडनी स्टोन अगर किसी को होता है तो उससे बहुत तेज़ दर्द जो है उसके थाइज के अंदर और जो है बैक के अंदर स्टार्ट हो जाता है, एंड एक साइड में जो है स्टार्ट हो जाता है। स्टोन या फिर इनसोल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सोल्ट इज फॉर्म्ड विद इन द किडनी। तो रीनल कैलकुली होता क्या है बेटा, स्टोन और insoluble mass of crystallized salts, या हम क्या कह सकते हैं बेटा, ऑक्सीलेट्स
is formed within the kidney, is formed within kidney। तो ये था रीनल कैलकुली के बारे में। नेक्स्ट है बेटा ऊडीमा। ऊडीमा, तो ऊडीमा क्या होता है? ऊडीमा होता है accumulation of excess fluid, accumulation of excess fluid, accumulation of excess fluid in tissues is called ऊडीमा। अगर टिश्यूज के अंदर एक्सेस फ्लूइड अगर इकट्ठा हो जाता है, accumulation of excess fluid in ऊडीमा, या जो हम कहते हैं टिश्यूज के अंदर, बॉडी के अंदर क्या होता है? सेल्स के अंदर टिश्यूज से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स अगर कंप्लीट एग्रीगेट हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म। तो accumulation of excess fluid in tissues क्या कहलाता है? ऊडीमा कहलाता है। इसमें होता क्या है बेटा? एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और इससे क्या होगा? सोडियम आयंस की जो अमाउंट है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी, और वाटर रिटेंशन जो है वो बढ़ जाएगा। और लास्ट जो इसका डिसऑर्डर है वो आता है इसके अंदर यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है? यूरेमिया में क्या होता है? इस कंडीशन के अंदर हाई कंसंट्रेशन के जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन है, जैसे यूरिया हो गया या यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, या कुछ लेस इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हो गए, तो यूरिया अगर एक्यूमुलेट होगा तो क्या करेगा? ब्लड के अंदर यूरेमिया जो है बढ़ जाएगा, ब्लड के अंदर यूरेमिया बढ़ जाएगा। अगर यूरिया की अमाउंट ब्लड के अंदर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? यूरेमिया हो जाएगा। उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे? यूरेमिया बोलेंगे। एंड इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय ये प्रोसेस। और ऐसे केस में फिर उन पेशेंट्स के, वो पेशेंट्स ही हो गए क्योंकि उनको यूरेमिया नामक डिजीज जो है हो गई है, तो उन पेशेंट्स से यूरिया जो है उनके ब्लड से कैसे रिमूव किया जाता है? एक प्रोसेस से रिमूव किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस बोलते हैं। अगर हीमोडायलिसिस से उसका यूरिया एक्सक्रीट आउट नहीं होता है या रिमूव नहीं होता है उसके ब्लड से, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही एक मेथड जो है बचेगा, जिसमें किडनी फेल हो जाती है और दूसरी किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। तो इसमें हम क्या बताएंगे? यूरेमिया में यूरिया accumulates या accumulation in blood is comparatively high in uremia and in such patients, और ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या होगा? यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय a process called hemodialysis। दूसरा इसमें हम बता देंगे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड in the correction of रीनल फेल्योर, या रीनल क्या बोलते हैं? रीनल को किडनी भी बोलते हैं, रीनल फेल्योर या फिर किडनी फेल्योर के केसेस के अंदर जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही एक अल्टीमेट मेथड है। तो ये था हमारा यूरेमिया के बारे में, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।